फिजिक्स नोट्स, सारे फिजिक्स नोट्स, डीपीवी, फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। लीजिए साहिब जी। हाँ, साई वगैरह सार फिजिक्स नोट्स एंड डीपीपी, फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते सारे बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो ऐसा है कि थोड़ी सी इफिशिएंसी बढ़ाओ और ज्यादा फिजिक्स को टाइम मत दो, थोड़ा कम करो। मतलब 2 घंटे आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, 2 आवर प्लस 2.5 आवर के आसपास 4.5 आवर ही तुमको फिजिक्स में टाइम देना है। अभी भी एक चीज समझो कि आपको फिजिक्स पे पीएचडी नहीं करनी है। फिजिक्स में हमें पूरा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन इतनी 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 इज्जत बचा के रखो कि बायोलॉजी पढ़ने जाओ तो तुमको समय मिले, केमिस्ट्री पढ़ने जाओ तो समय मिले। ऐसा नहीं कि वहां जाके शर्मिंदा हो गए, है ना। तो इतना ध्यान रखो, क्योंकि अभी भी बायो में 360 नंबर हैं, केमिस्ट्री में आपके 180 नंबर है, तो सारा 75% सिलेबस तो यहां है। और तुम कह रहे हो कि मैं सारा टाइम इसमें दे रहा हूं, तो नहीं हो पाएगा। फिर 75% को पहले अच्छे से पढ़ लो और ढंग से पढ़ो, फिर तुम इतना टाइम दो। अब इसमें तुम्हें क्लास करना है और क्लास से ही रिलेटेड डीपीपी के क्वेश्चन तुमको मिलते हैं, बहुत अलग नहीं मिलते हैं। कल एक बच्ची मिली थी, वो परसों एक बच्ची मिली थी, कह रही थी सर मैं तो सारा डीपीपी करती थी, लेकिन डीपीपी में 70-80% क्लास के क्वेश्चन होते थे। तो क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे, तो वो जल्दी हो जाएंगे। अब बचा हुआ टाइम थोड़ा रिवीजन में, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में कुछ पार्ट बच गया तो उसमें वो कर लो और असाइनमेंट सॉल्व करो। देखो रोज रोज अगर तुम इतना कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। रैंडम करोगे और कुछ तो रिवीजन में ऐसा भी है कि बायो में देखा जाए तो समाप्ति मैम समाप्ति एक्सप्रेस करके भी कुछ वीडियोस बना रही हैं आपके लिए 6 मिनट 10 मिनट के, तो वहां से भी रिवीजन हो जाता है। आप खुद से रिवीजन करोगे तो ये सब चीजें ना ओवरऑल एनहेंस कर रही है आपके लिए। जैसे मान लो आपका 4.5 घंटा फिजिक्स है, तो आपको ये डेली करना है। देखने में भली लग रहा है 4.5 घंटा, डेली बैठना है तुमको, ये काम करना है। इसी को तो कंसिस्टेंसी बोलेंगे कि आप लगातार 4.5 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है। और इसी शिद्दत के साथ आपको लगना है। ऐसा नहीं कि एक दिन जोश जोश में पढ़ लिया और फिर उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये लगातार का काम है, डेली का काम है, ठीक है।